Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about the fertilization of Gemia. Fertilization of Gemia. आज मैं आपको जो जेमिया के फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा या डिस्कस करूंगा। आज मैं जेमिया का फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि जेमिया में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जेमिया प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्पोरोफाइट, मेल गैमिट्स और जो है फीमेल गैमिट्स के बारे में डिस्कस किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किए थे? मेल गैमिट्स इसमें जो है आपका क्या बनता है? एंथ्रोजोइड्स। और सभी में 2 मेल गैमेट बनता था, लेकिन इसमें एंथ्रोजोइड बनता है। एंथ्रोजोइड कैसा होता है? यह सीलिएटेड होता है और यह टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। मतलब एंथ्रोजोइड से यह जो है सीलिएटेड होता है, हैप्लॉइड होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। यह कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यूनिसेल्यूलर होता है और सीलिएटेड होता है। ओके गाइज, सीलिएटेड होता है। और लास्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स का क्या है? लास्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। तो क्या होता है जब यह मेल गैमेट बन जाता है तो अब यह क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इससे पहले और जो मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है फीमेल गैमेट एग के बारे में भी डिस्कस किया हूँ। फीमेल गैमेट एग के बारे में भी डिस्कस किया हूँ। यह आपका इसमें ओव्यूल्स में ही फार्मेशन, आर्चिगोनिया में फार्मेशन होता है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये दोनों जो है फ्यूजन होकर के क्या बनाता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एंथ्रोजोइड दोनों फ्यूज होकर के टू फार्मेशन क्या करता है? टू फार्म जाइगोट का फार्मेशन करता है। ओके गाइस, तो यह जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में आपसे डिस्कस हो गया है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द जेमिया के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में हो गया। तो द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस of male gametes, anthrozoids and with female gamete egg, फीमेल गैमेट एग दोनों के बीच में फ्यूजन होता है टू फार्म ए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, विच इज नोन एज जाइगोट। इसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है कि जो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा ऑफ द मेल गैमेट, एंथ्रोजोइड्स एंड फीमेल गैमेट एग। यहाँ पर देखिए एग है, यह एंथ्रोजोइड है।
इससे पहले क्या था, 2 मेल गैमेट रहता था। तो यह जो है मेल गैमेट दोनों फ्यूजन टू फार्मेशन क्या करेगा, डिप्लॉयड सेल्स विच इज नोन एज जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी अब इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ए जेमिया जूडोगैमस। द फर्टिलाइजेशन ऑफ जेमिया, फर्टिलाइजेशन ऑफ जेमिया इज ए जूडोगैमस होता है, जूडोगैमस। जूडोगैमस का मतलब क्या होता है, जूडोगैमस, जूडोगैमस का मतलब यह होता है जब एंथ्रोजोइट वेन एंथेरोजोइट्स आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड or ciliated, फ्लैजिलेटेड or ciliated। ओके गाइज, फ्लैजिलेटेड हो या तो फिर सीलिएटेड होगा, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जूडोगैमस। ओके गाइज, जूडोगैमस होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, जूडोगैमस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और केमोटैक्टिकली होता है, केमोटैक्टिकली। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, जूडोगैमस और केमोटैक्टिकली कहते हैं। केमोटैक्टिकली का मतलब जब फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का फ्यूजन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल सच एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सुगर, मैलिक एसिड्स, सुगर, मैलिक एसिड, एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, अगर एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम केमोटैक्टिकली फर्टिलाइजेशन कहते हैं, केमोटैक्टिकली फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके गाइज, ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, वाटर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, वाटर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन देन हैव ए एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो है वाटर की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें ध्यान देखिए गाइज, अब यहाँ क्या है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसका फ्यूजन होता है। मेल गैमेट क्या हो गया आपका, एंथ्रोजॉइड हो गया, इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा किसके, फीमेल गैमेट एक के साथ फ्यूजन होगा टू फार्म ए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज जाइगोट। इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ जेमिया। अब हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, जेमिया प्लांट का कर रहे हैं। इज ए जूडोगैमस एंड केमोटैक्टिकली, 2 टाइप होता है, एंड केमोटैक्टिकली होता है। ओके, जूडोगैमस का मतलब क्या हो गया, वेन एंथ्रोजॉइट्स आर फ्लैजिलेटेड or ciliated। ओके, एंथ्रोजॉइट कैसा हो, फ्लैजिलेटेड हो, सीलिएटेड हो, सच टाइप ऑफ ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, जूडोगैमस कहेंगे।
ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, जूडोगैमस कहते हैं। केमोटेक्टिकली अगर फर्टिलाइजेशन के समय केमिकल वगैरह यूज करता है, सच है शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह या मैलिक एसिड के यूज करता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम केमोटेक्टिकली कहते हैं। केमोटेक्टिकली फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन के समय वाटर की आवश्यकता पड़ती है, वाटर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। यह सब चीज़ें आपको जो है फर्टिलाइजेशन में इतना केयर करना है। यह है आपका ओके गाइस, ये आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ जेमिया हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन बिफोर, फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद ही होता है। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद ही होता है। पॉलिनेशन के बारे में हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया हूँ। आपको उसको देखने के बाद ही यह समझ में आएगा कि यह क्या कह रहा है फर्टिलाइजेशन में। ओके गाइज, तो फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। ओके गाइज, ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है जाइगोट के बारे में, थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी जाइगोट, प्रीवियस जैसे कि आपको टेक्सास पढ़ाए थे, तो उसमें भी जाइगोट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हर प्लांट में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ना है। जैसे जाइगोट पढ़ना है तो जाइगोट भी हर प्लांट में पढ़ना है। ओके, और फर्टिलाइजेशन भी हर प्लांट में, इस प्लांट में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको केयर करना है, कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट इसमें है आपका जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, अब आपको मैंने डिफिनीशन जो बताया हूँ सेम उसी को आपको रिपीट करना है। जैसे कि द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस में जो जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स, ओके, विथ फीमेल गैमेट्स एग, एक सेल दोनों में फ्यूजन होता है टू फार्म डिप्लॉयड सेल। अब डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज ए नोन एज जाइगोट। ओके गाइस, जाइगोट हो गया, दिस इज ए नोन एज जाइगोट। जाइगोट इज ए डिप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट होता है, विच आर आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, आर नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ, ये क्या होता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ये कैसा होता है, स्पोरोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट का यह फर्स्ट सेल होता है। तो यह कैसा होता है, न्यूक्लियस, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स विथ फीमेल गैमेट एग टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल, दिस इज ए नोन एज जाइगोट। जाइगोट इज ए डिप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट विच आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट का कौन सा सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है।
और यह टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द विकास। क्यों कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट? क्योंकि यह टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। मतलब स्पोरोफाइट का अदर पार्ट के डेवलपमेंट में सहायता करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। ओके, अब हम इसी में जो डिस्कस करेंगे, ये आपका तो हो गया है जाइगोट के बारे में, इतना बहुत है। लेकिन हम अगर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो है यहाँ जो टॉपिक है, ये चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो आपका जो है सेम आपको यह चीज़ें उसमें इंक्लूड करना होगा, लिखना होगा, तभी जा कर के आपको आगे समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज करिए एग्जाम में आता है, तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट क्या होता है? पहले हम जाइगोट के बारे में लिख देंगे। जाइगोट में यह होता है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट्स एंथ्रोजाइड विद द फीमेल गैमेट एग टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, दिस इज नोन एज जाइगोट। ओके, जाइगोट इज ए डिप्लॉयड होता है, यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट विच आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का यह फर्स्ट सेल होता है। अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। द जाइगोट डिवाइड, इसी में आगे लिखना होगा, द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल विच इज नोन एज एम्ब्रियो, नोन एज एम्ब्रियो। अब इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। जाइगोट का डिवीजन होगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल विच इज नोन एज एम्ब्रियो, विच इज नोन एज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या करता है? यह इसमें जो है आपका डेवलप करके जो है मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इच मैच्योर एम्ब्रियो हैव ए कंसिस्ट ऑफ द, वही आ जाएगा, प्लूम्यूल्स, रेडिकल्स, कोटिलीडन। ओके गाइज, ये चीज़ें आपको पढ़ाना है कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट डिवाइड होके जो है क्या फॉर्मेशन कर देगा? टू सेल्स, अपर सस्पेंसर सेल और लोअर इपीबेसल सेल। ओके गाइज, सस्पेंसर सेल और इपीबेसल सेल। सस्पेंसर सेल का डिवीजन होता है लेकिन बहुत लेस में होता है, और इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना काम है इसका। क्या करता है? नरिशमेंट का काम करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? हमेशा कंटिन्यू इसका वर्क है कि यह जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सस्पेंसर से। ओके गाइज, अब क्या होगा? एम्ब्रियोनल सेल जो होता है इसमें जो है डिवीजन कंटिन्यू होता है बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसी में होता है जिसमें न्यूक्लियस का तो फॉर्मेशन होता है लेकिन बट वाल अपीयर नहीं होता है। जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाता है तब जाके
वाल अपीयर होता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, देन वाल अपीयर। देन वाल अपीयर, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड देन वाल अपीयर, तब जाकर के वाल का फॉर्मेशन होता है। और यह जब वाल अपीयर हो जाता है तो यह जो है प्रॉपर न्यूक्लियो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके गाइस, तब मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होने के बाद तो वाल अपीयर हो जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है एक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, एक मैच्योर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। और यह जब लार्ज नंबर का न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर फॉर्म, तो रेडिकल, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन सब इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। कोटिलीडन हो गया, प्लूम्यूल्स हो गया, रेडिकल्स हो गया, ये सब जो है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको आप क्लियर करिए। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट की जो है हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट हेडिंग है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम जाइगोट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जाइगोट के बारे में अभी हम बताया हूँ आपको क्या कैसे इसमें प्रोसेस होता है। न्यूक्लियस का मेल न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजन होगा टू फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब जाइगोट इज ए यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लियड होता है, विच आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट होता है। बिकॉज क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यही स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में यही सहायता है, भाग लेता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। ठीक, द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब इस प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, तो ये जाइगोट डिवाइड होगा तो दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ईपी बेसल सेल क्या करता है, ये प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है या मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब कैसे फॉर्मेशन करता है, इसमें क्या होता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कहने का मतलब यह हो गया कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है, तब वाल का अपीयर होता है। वैसे जनरली जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें जो है वाल एक न्यूक्लियाई डिवाइड होगा तो वाल अपीयर होगा, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाने के बाद देन वाल अपीयर, तब वाल अपीयर होगा। इसमें मैच्योरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, मैच्योरेशन होने के बाद जो है वाल अपीयर हो जाता है और यह प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यह आपका है चार्ट, इस प्रकार है। तो हम अभी आपको एक फिगर के माध्यम से इसको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे क्या होता है। आपका यह मैच्योर स्पोरोफाइट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जेमिया प्लांट आपको पढ़ना है। जेमिया प्लांट के बारे में जो है आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बारे में आप समझिए और इसको जो है केयर करिए। अब मैं आपको फिगर बनाने जा रहा हूँ। फिगर से आप देखिए कैसे कैसे इसमें होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में आप देखिए इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, आपको बता ही दिए हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसके बाद डिप्लॉयड सेल का एक डिप्लॉयड सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ओके, डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे।
अब इसी जाइगोट में क्या होता है, एक डिवीजन हो जाता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के यह क्या कर देगा, अपर जो है आपका, ये अपर जो है सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन कर देगा, और एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कर देगा। एम्ब्रियोनल सेल, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल, दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा। सस्पेंसर सेल हमेशा क्या करता है कि यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है, किसको, यह एम्ब्रियो को, यह सस्पेंसर सेल क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। एम्ब्रियो क्या करता है, यह न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियोनल सेल को क्या करता है, यह न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियोनल सेल को। इसको डेवलपमेंट में भी सहायता करता है, यह इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि यह जो है, देखिए इसमें धीमे धीमे सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होने के बाद। जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियाई अपीयर बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके गाइस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाता है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद लार्ज नंबर न्यूक्लियर, बीच में सेंटर में आपका क्या होता है, वह यहाँ सेंटर में आप देखिए ध्यान से, तो आपको जो है वैक्यूल अपीयर हो जाता है। ये लार्ज नंबर ऑफ ये न्यूक्लियाई है, ये सेंटर में जो है आपका वैक्यूल है। जब यह बन जाता है तो यह क्या करता है, अब धीमे धीमे यह एम्ब्रियो को पुश करता है, यह जो, अरे सॉरी, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को पुश करता है पेरीफेरी की ओर, यह ऐसे इसको दबाता है, तो इसमें मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन होने लगता है। इसमें न्यूक्लियस में यह जो वैक्यूल है, यह वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, यह पुश करता है न्यूक्लियस को पेरीफेरी की ओर, इस साइड की ओर पुश करता है। तो इसमें मैच्यूरेशन डिफरेंशिएशन होने के बाद धीमे धीमे क्या होगा, वाल का अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ये पुश करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें मैच्यूरेशन डिफरेंशिएशन होता है, और यह क्या करता है, मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन होने के बाद इसमें जो है आपका लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूल का काम ही है इसको पुश करना। तो इस प्रकार आपका यह हो गया। ये धीमे धीमे वाल अपीयर हो जाता है। ये आपका लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाल अपीयर हो जाता है। अब यह लार्ज नंबर जब न्यूक्लियाई बन जाता है, लार्ज नंबर अब जो है न्यूक्लियाई वाल अपीयर, ये तो आपका सस्पेंसर सेल होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाता है आपका, और वाल अपीयर हो जाता है। ओके गाइज,
जब यह वाल अपीयर हो जाता है तो इसमें जब मैचुरेशन तो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैचुरेशन और ईच सेल हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होती है सभी सेलों में। ये आपका हो गया वाल। सस्पेंसर तो ये जो है धीमे धीमे थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो ये आपका वो हो जाएगा, मैच्योर सेल वाल हो जाएगा, एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेनी एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका मेनी एम्ब्रियोनल सेल, मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका एम्ब्रियोनल हो गया। ये तो आपको मालूम है सस्पेंसर सेल। यह मैच्योर एम्ब्रियो हो गया आपका। ये आपका हो गया। ये आपका मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल हो गया। ये आपका मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल हो गया। ये मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल आपका हो जाएगा। अब ये मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द कोटिलिडन। मैच्योर एम्ब्रियो हैव ए कंसिस्ट ऑफ द कोटिलिडन, प्लूम्यूल्स। यह एम्ब्रियो सैक का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है।
गाइस ये आपका हो गया क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। जब मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है तो ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, तो इसमें जो है आपका ये आपका अब यह क्या है, आपका कोटिलीडन है, यह आपका सूट है, ओके गाइस ये आपका हो गया गैमेट सॉरी एम्ब्रियोनल सेल which are developed to formation of the embryonal cell. Mature embryo consist of plumule, cotyledon, radicals. Okay, mature embryo consist of the plumule, radical and cotyledon. ओके गाइस अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ये स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। ये क्या है, स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट है। ये फिगर देखिए गाइस, इसमें एक आपको जो है सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट पेपर आपका यह है, फर्स्ट, सेकेंड यह है, का थर्ड यह है, फोर्थ यह है, 5 यह है, 6 या लास्ट वाला 7 फिगर है। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यह चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिस करना है, देखना है, क्लियर करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अभी आपको मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ कि जाइगोट क्या होता है, कैसे फार्मेशन होता है इसका, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इसका फार्मेशन होता है। अब यह जाइगोट में जो है आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो का फार्मेशन करता है। तो अब जाइगोट में ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है टू फार्मेशन ऑफ द अपर सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल, 2 सेल का फार्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रियोनल सेल आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियो, या मैच्योर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और सस्पेंसर सेल का काम क्या है, यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल को हमेशा कंटिन्यू ये न्यूट्रिशन देता है, यह डेवलपमेंट में इसको सहायता करता है, जो कि यह अच्छी तरह इसका डेवलपमेंट हो सके। फिर इसके बाद जो है आपका एम्ब्रियोनल सेल में क्या होता है, अब कंटिन्यू डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होता है, बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें लार्ज नंबर, आप देखिए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फार्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको रिटेन करना है। और लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई जब बन जाता है तो यह जो है मैचुरेशन और सक्शन, तो इसमें धीमे धीमे सेंटर में वाल अपीयर हो जाता है, और सॉरी वैक्यूल अपीयर हो जाता है। वैक्यूल सेंटर में आपका वैक्यूल अपीयर हो जाता है। यह वैक्यूल क्या करता है, इसको पुश करता है, न्यूक्लियस को पुश करता है पेरीफेरी की ओर, पुश करेगा, इसको दबाएगा, तो इसमें मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें, न्यूक्लियस में मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन जब स्टार्ट, डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इसमें धीमे धीमे क्या होगा, वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो गाइस जब वाल अपीयर हो जाता है, ये धीमे धीमे क्या होगा, वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह वाल अपीयर होने लगेगा फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर की ओर, वाल इसमें धीमे धीमे अपीयर हो जाता है। अब जब वाल का अपीयर हो जाता है तो यह धीमे धीमे क्या करता है, मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल का डेवलपमेंट कर देता है, मैच्योर एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कर देता है। और हमेशा यह न्यूट्रिशन के
प्रोवाइड करता रहता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो है वे कंसिस्ट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो को देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो है वे कंसिस्ट ऑफ द प्लूम्यूल्स, सूट, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन एंड रेडिकल। ये इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन कर देता है। मैच्योर एम्ब्रियो है वे कैसे, प्लूम्यूल्स, रेडिकल एंड कोटिलीडन। और ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो धीमे धीमे जब हो जाता है तो ये चेंज होता है किस में, या सीड में चेंज होता है। और यह स्टोर रहता है, फूड सीड में स्टोर रहता है इन लॉन्ग टाइम्स। दिस इज ए यूज आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड के जर्मिनेशन के बाद फिर यह जो है पुनः आपका जो है यूज होता है। और प्लूम्यूल फार्मेशन क्या कर देता है, सूट का फार्मेशन कर देता है, जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सूट का फार्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, लीफ और स्टेम कहते हैं। क्या करते हैं, लीफ और स्टेम कहते हैं। और कोटिलीडन यह जो है सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह स्टोर करने का काम करता है। और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के द्वारा यह जो है सीड जर्मिनेशन के द्वारा यह इसको यूज करता है। ठीक। रेडिकल क्या करता है, रूट का फार्मेशन करता है। रूट का फार्मेशन करता है जो क्या करता है, रूट क्या करता है, डीप इनटू द सॉइल एब्जॉर्प्शन करता है वाटर्स और मिनरल्स और जो है इसमें ये सभी चीज़ें एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है फ्रॉम द सॉइल्स। और ट्रांसफ़र करता है, स्टेम को देता है, स्टेम लीफ के पास ले जाता है और यह भोजन लीफ जो है फूड का फार्मेशन करता है। तो इस प्रकार एक मैच्योर एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाता है। जब ये मैच्योर बन जाता है तो इसमें सभी चीज़ें डेवलप हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइफ का स्टार्ट होना स्टार्ट, जब सीड बन जाएगा तो नेक्स्ट लाइफ अपना होगा। फिर उसके बाद वो मैच्योर होकर के फॉल इन द ग्राउंड्स पे गिरेगा, फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रोसेस चलता रहता है। यह प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है और न्यू जनरेशन का फार्मेशन करता रहता है। न्यू जनरेशन, न्यू लाइफ ऑफ द प्लांट का फार्मेशन करता रहता है। और अगर यह चीज़ें अगर नहीं हो पाता तो क्या होता है, और नेक्स्ट प्लांट की जनरेशन नहीं हो पाता और नेक्स्ट लाइफ का फार्मेशन नहीं हो पाता और वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक मैच्योर सीड में हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट्स और विच हैव मेनी सेल्स सच एज प्लूम्यूल, कोटिलीडन, रेडिकल्स। यह जो प्लूम्यूल और रेडिकल सेल है यह हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक मैच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट के लिए। ओके गाइज, यह आपका फिगर स्ट्रक्चर है, आप देखिए इसको केयर करिए। यह आपकी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। यह स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स, यह फिगर है, एक बार फिर से देख लीजिए। यह जाइगोट इसका फिगर देखिए। फिर इसके बाद यह क्या है, आपका सेकेंड फिगर है, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल है। यह जो है लार्ज नंबर न्यूक्लियस डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसके द्वारा डिवाइड होगा। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फार्मेशन हो जाएगा, जिसके सेंटर में वैक्यूल अपीयर हो जाता है। जब यह वैक्यूल बन जाता है तो यह जो है धीमे धीमे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वॉल अपीयर हो जाता है। तब वॉल अपीयर हो जाएगा तो मेनी एम्ब्रियोनल सेल का फार्मेशन कर देगा। अब यही मेनी एम्ब्रियोनल सेल कहाँ चला जाता है आपका, मेनी एम्ब्रियोनल सेल कहाँ चला जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है। और यह जिसमें कोटिलीडन, सूट और रेडिकल वगैरह का फार्मेशन कर देता है। अब इसके बाद आपका जो है ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो है ये ऑल ओवर जो है टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। इस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स ऑफ जेमिया। यह क्या है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द जेमिया। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ द जेमिया प्लांट का यह जो है क्या है आपका स्पोरोफाइट्स है आप जेमिया। ओके गाइज, यह जेमिया जो मैं प्लांट अभी जेमिया के बारे में भी मैं प्रीवियस में सभी चीज़ें लेक्चर डिस्कस किया हूँ, वह चीज़ें जेमिया के बारे में यह है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स। ये फिगर आप अच्छे से इसको देखिए जूम करके, ये चीज़ें हैं और इसको केयर करिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, अच्छे से बनाइएगा गाइज और अच्छे से केयर करके इसको जो है तैयार करिएगा। और यह स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है यह सब चीज़ें आपका क्लियर हो गया है। और यह आप जो है इसको ड्रा करिए और प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस नो परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परफेक्ट फिगर नहीं बना सकते हैं, परफेक्ट फिर तैयारी नहीं कर सकते हैं।
तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से एक्सप्लेन करिए और इसको जो है बिना बिना देखे जो है इसको बनाइए। ओके गाइज, ये आपका हो गया। ओके, गुड बाय।